ये ना एक बड़ा मसला हो गया हमारे फार्म पे ना, बहुत बड़ा मसला। ये जो मुर्गी है ना, ये खुद के अंडे खा रही है, तो ये वहाँ से भी उठ गई है और अब इसको वहाँ पर अंडे दिख गए हैं मुर्गी को, और अब ये इन कबूतरों को परेशान करेगी, जो कि बहुत ही बड़ा मसला है। इसका क्या करा जाए? और ये परेशान करेगी ज़्यादा। और ये देखो अभी भी ना सिर्फ अंडे की ताक में बैठी है कि कब इसको अंडे मिले खाने के। इसके नीचे जो हमने अंडे रखे थे खुद के अंडे खा चुके हैं, और ये बेचारे कबूतर जितने भी हैं ना टोटल अंडे वाले हैं। इसके नीचे अंडे, ये भी अंडे पे बैठा है, वो तो माशाल्लाह बच्चा है उसमें। ये अंडे पे बैठे हैं, वो अंडे पे बैठा है, और भाई ये अंडे पे बैठा है, ये भी अनपेयर है, और ये भी। तो इनके अंडे बचाना बड़ा टास्क रहेगा आज इससे। वर्षा नहीं बेटा नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं, गेट बंद है। आज 31 तारीख है और ऑलमोस्ट दाना सारा ख़त्म हो चुका है। हम लोग अभी आज इंशाल्लाह ताला बकरों का वेट करके कल से इंशाल्लाह ताला सभी बकरों को रेस्ट देंगे एक दिन का। माशाल्लाह दाना कंप्लीट हो चुका है, और आज है जुमा का दिन, तो जल्द से जल्द बकरे नहलाते हैं, फिर खुद भी नहाते हैं और फिर चलते हैं जुमा पढ़ने। जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी आन भाई, 2 लाख वाली पेस्ट्री ला देना, 5 वाली पेस्ट्री है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 2 लाख हो गए ना, अच्छी बात है, लेकिन आज अगर बकरों का वजन नहीं आया ना तो मामला भारी हो जाएगा। मेरा तो जी बने देखो है, इसका क्यों बने भाई? 10,000 वो 10 किलो तक के पहुंच गए। अच्छा 10 किलो उठा ले इसके बकरों। चलो भाई ठीक है डन भाई। फिर नहीं, अगर आज बकरों ने वजन आया ना, कल इंशाल्लाह ताला हम अम्मी वाली मुर्गी काट लेंगे। ये हमारी न्यू एंट्री जो हुई थी फार्म पर, उसको हमने अभी हाल के लिए केज में कर दिया है, और अभी ये भाई साहब केज में आराम कर रहे हैं। केज में बकरे पालना भाई बहुत आसान है, बस बकरा ना सींग वगैरह नहीं मारने वाला होना चाहिए, जो अभी तक हमारे फार्म पर ऐसा है नहीं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अंडुल बकरा इतना ज़्यादा शांत रहता है ना केज में, जिसकी कोई हद नहीं। एंड ये है हमारे जुल्फिकार साहब, जो कि जैसे ही आवाज़ सुनते हैं तभी अपनी अटेंशन लगाने के लिए आ जाते हैं माशाल्लाह। केज में जैसे हम लोग बकरे रखते हैं ना खूटे वगैरह पे, अंडुल बहुत परेशान करता है भाई, लेकिन अगर केज में बकरा रखो ना माशाल्लाह बहुत सुकून में, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ये देखो ना हमारे यहाँ पे ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सफाई रहती है पत्ती की। सुबह के टाइम पे जो बकरों को पत्ती डली थी वो शाम के टाइम, रात के टाइम हम लोग साफ़ कर देते हैं। सुबह को वो खिलाते हैं, और उसके बाद जब हम दाना खिलाते हैं तो वापस से उसको उठा लेते हैं पत्ती को, और उसको वापस एक बार फिर वापस सफाई करते हैं। निकल गई इसकी, अब लकड़ी निकलेगी इसमें, उधर से पकड़ो ऐसे। ये हमारे एक फार्म पर एक न्यू एंट्री है, दांतों में कंप्लीट है, और नाम है इनका बहादुर। दांत इन्होंने घिस लिए हैं, बहुत नेक आदमी है माशाल्लाह। और ये पत्ती की सफाई देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी देखना इसमें से क्या निकलेगा। हम लोग मेनली जो निकालते हैं इसमें से बड़े बड़ी जो लकड़ियों के कांटे होते हैं ना, वो निकालते हैं। ज़रूरत होती नहीं है वैसे इसको निकालने की, लेकिन हमारे फार्म पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस। पता नहीं इसकी वजह क्या होती है? क्या? ये लकड़ी उठा के तोड़ के देखो, वो अंदर से हरी नहीं होगी। हरी नहीं है तो यानी कि उसके अंदर रस नहीं है। ओके। वो हरी जब रहेगी, जब वो ताजी फसल में रहेगी, अच्छा अच्छा। उसे बकरे खा लेंगे। सूखी लकड़ी नहीं खाते बकरे, अच्छा, जो सूखी वजह, उस वजह से अपनी पत्तियां दाना करना बच जाए। तेरे जैसे अंग्रेज अगर 2-3 और पैदा हुए ना, चेक कर ले अभी लग इसमें तो पूरा इस चारा ही सूखा हुआ बाबू, इसमें तो हरियाई तो कुछ भी नहीं ताजी होती। फसल आएगी ना आपकी बार पत्ती की, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो ताजी कहाँ से ला के देगा तू भाई? ये फेंकता है ना तू, साहबान भाई इसको फेंक देते हैं। वैसे ये फेंक देनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोटी लकड़ी है। इसमें ना एक बारीक लकड़ी होती है, मैं वो दिखाता हूँ आपको ना, जो खिलाने लायक होती है पत्ती में। ये वाली, कट्टे लाओ, ये वाली लकड़ी, बंद कर दे। ये वाली लकड़ी खिला सकते हैं, ठीक है। हाथ से भरो और तो भर के अंदर ले आइयो वहीं पे। बकरों के जो बाल उतरने हैं ये सीजन में, तो सबसे पहले हम लोग हमारे खुद के जो पर्सनल बकरे हैं फार्म पर, मेरे खुद के जो पर्सनल बकरे हैं, हम लोग उनके बाल उतरवाएंगे, और उनके बाल उतरवाने के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि जो पलाई के बकरे हैं टोटली मैं नहीं चाहता, मैं ना उन पर रिस्क लेना चाहता हूँ फिलहाल, क्योंकि अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छे चल रहे हैं,
और ज़रा भी ऊंच नीच अपने को चलेगी नहीं फिलहाल, क्योंकि आगे 4 ही महीने बचते हैं बस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे खुद के पर्सनल बकरे हैं उसमें काफ़ी बकरे सेलिंग के भी हैं, लेकिन वो अगर बिगड़ते भी हैं, अल्लाह ना करे अगर बिगड़े भी, तो अपन अपना नुकसान समझ लेंगे, लेकिन कस्टमर का इस टाइम पे ट्रायल लेना सही नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम 2 से 3 तारीख में बकरों के बाल उतरवाएंगे, लेकिन खुद के पर्सनल बकरों के। और उसके बाद अगर बकरे सारे सही सलामत रहे वो, तो इंशाल्लाह ताला फिर धीरे धीरे करके पूरे फार्म के बकरों के बाल उतर जाएंगे। डाइट का जो गेम था वो गेम था सर्दियों में, हमेशा याद रखना, जब सर्दियाँ होती है उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल माल ही खिलाना पड़ता है बकरों को, दाने ही खिलाने पड़ते हैं। अब जब गर्मी आएगी तो बकरे अब खाना कम कर देंगे बनिस्बत सर्दियों के। तो गर्मी में बकरों को डाइट से ज़्यादा सप्लीमेंट पे डालना पड़ता है। और सप्लीमेंट कौन से, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे सैरकाफेरोल वगैरह, जो कि ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। तो ये इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि बकरे कम खाएंगे, और मेनली बकरों में अब जो वज़न आएगा वो बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने सुना होगा कि सर्दी की खिलाई गर्मी में दिखती है, बट अब जो फिनिशिंग का जो मेन गेम है ना, ये समझ लो सर्दियों में जो खर्चा होता है वो दानों पर होता है, और उसके बाद जब गर्मियाँ शुरू होगी तो उसके बाद बकरों को तैयारी पे डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला आप देखना, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, बताऊँगा आप लोगों को, जो कि आपके नज़दीकी मेडिकल्स पर भी मिला करेगी। और उससे इंशाल्लाह ताला अपन अब बकरों की शाइनिंग वगैरह पर काम करेंगे, क्योंकि मेन गेम अब जो आएगा वो आएगा फिनिशिंग का, कि जितना ज़्यादा फिनिश जानवर होगा, बिल्कुल शाइनिंग चमकता हुआ जो जानवर होता है, पेटी वेटी फुल गोल मटोल, अब गेम उसका है। तो मेन अब जो डाइट आएगी वो लिक्विड डाइट आएगी, जो कि लास्ट में बहुत अच्छा काम करती है। तो कल हमने बनवाई थी अपनी मशीन, अब देखो कितनी अच्छी पत्ती, और इसमें से ये मिट्टी निकल रही है बाहर बस। कट्टे उठा लियो बहादुर, और कट्टे में भरता रहियो ना सबको, ठीक है। ये बादशाह खिला लेगा बकरियों को। कुछ में कितनी बची है, ऐसे कर कट जाएगी, समझ देख। सारी साफ कर देना भाई ये वाली, ठीक है। ठीक है है। हाँ ये कट्टे में भरता रही है, ये मिट्टी जो है ना ये तो हटा दियो। और ये मेन चीज है बस, ये पत्ती बकरियों को आगे जाएगी, तो इसमें से बस ये खाली पत्ती होनी चाहिए, मिट्टी हटा लियो, ठीक है। आराम से सुकून से कर ले बैठ के। हिलाने पे ध्यान देना है बकरों को बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा बकरे नहाएंगे उतना ज्यादा जुगाली करेंगे, जितना ज्यादा जुगाली करेंगे उतना ज्यादा बकरे खाएंगे। पहली चीज है तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है जानवर की नहलाना, और सेकेंडरी चीज है मल्टीविटामिन, वो बकरों के रोकने नहीं है आपको बिल्कुल भी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, वो इंशाल्लाह ताला आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आने वाले संडे को हमारे कम से कम 10 बकरे पंच होने हैं, और पंच कराने के लिए ये सबसे बेहतर मौसम है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि 4 महीने फिर बकरे की तैयारी भी लगनी होती है, बट फिर भी मौसम के अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल माशाल्लाह मौसम है बहुत अच्छा, और ये टाइम पे आप अपने बकरे बेफिक्र होकर पंच करा सकते हैं। ये जो कबूतर है ना, इसके नीचे मैंने पता नहीं कहाँ से नीचे, यहाँ नीचे पड़ा था किसी का अंडा, वो उठा के रखा था 2 अंडे। अब देखते हैं इसने कितने बच्चे दिए, मतलब कितने बच्चे निकाले। ओ माशाल्लाह, एक बच्चा निकल गया और दूसरा अंडा बैठा है। शाबाश माशाल्लाह। बड़ी बकरियों नहीं, बड़े ब्रीडर्स के छोटी बकरियों के रिजल्ट्स हैं ये हमारे फार्म पर भाई, और ये इतने बेहतर बनेंगे ना इंशाल्लाह ताला। इसमें से कोई भी फॉर सेल नहीं है, सभी टोटल बकरे अपने पर्सनल हैं। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ना, ये जो बकरी, ये जो बकरा है और ये जो बच्चा है, ये उस बकरी का रिजल्ट है। वो बैठी है जो बरबरी ना ये, लेकिन इनकी क्वालिटी चेक करो, इनके बोन्स, इनके स्ट्रक्चर। ये फ़ायदा मिलता है जब एक बकरा बहुत अच्छा हो। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि भाई ब्रीडर बहुत अच्छा रखना, बकरियाँ अगर हल्की भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके सामने उनका सेम रिजल्ट है, सब अदंत बच्चे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेक करो, पैरों के साइज चेक करो। माना मैंने कि ये हाइट नहीं लेंगे, जैसे बड़े बकरे के बच्चे हाइट लेते हैं, जैसे यकीम ने हाइट ली हुई है, लेकिन रुस्तम माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हो हमारा क्या लेवल का बकरा है। और ये बच्चे सेम रुस्तम है, दूसरे फ्यूचर, ये फ्यूचर रुस्तम है आने वाले, शमशेर, सॉरी यार मेरा इसका नाम भूल जाऊँ, फ्यूचर शमशेर है। देखो सर, देखना सर, नहीं भाई शमशेर है उसका नाम। और हकीकत में ना भाई, ये बच्चों को हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, क्योंकि हमारे पास अभी बड़े बकरों पे हम लोग फोकस करते हैं, तो हम इनको ना ज़्यादा खेलने वेलने के लिए बाहर छोड़ नहीं रहे, वरना ये क्या लेवल के बच्चे हैं। कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा, जब थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा तब इन पे फोकस करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इस बच्चे की क्वालिटी देखो, मांझा, इसका नाम है चांद माशाल्लाह।
किसी चीज़ से नहीं घबराता है, कितना भी बड़ा बकरा हो। दोनों भाई ऐसे हैं। कलर पैटर्न चेक करो माशाल्लाह इसका। जितने भी मेरे न्यू भाई लोग हैं, मतलब जितने भी नए कस्टमर्स हैं, क्या बोलने वाला था मैं जितने भी शौकीन लोग हैं और जिनका प्लान है कि वो फार्म करें, तो फार्म वालों के लिए मैं एक बात बताऊं ना भाई, आप लोग बड़े बकरों में मत जाना। मैं आपको सीरियसली बताऊं, डे 1 से अगर आप बड़े बकरों में जाओगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं भाई, ब्रीडिंग सेटअप पे काम करो। ब्रीडिंग सेटअप का काम में बहुत मज़ा है। मैं ये मानता हूँ कि भाई बहुत सब्र का काम है। और सेकंड चीज़, स्टार्टिंग में आदमी का बहुत हौसला टूटता है, जब बकरियाँ ख़राब होती है, बच्चे ख़राब होते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब एक बार आपका सिस्टम सेट हो जाता है ना बकरियों में, यकीन करना इतना ज़्यादा सुकून और इतना ज़्यादा मज़े का काम है ना जिसकी कोई हद नहीं। और नए आदमियों को अगर बकरियाँ पालना आ गया ना, तो उनको बकरियाँ पालने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि एक बकरी पालना 3 बकरियों के मुकाबले पे जैसा है। क्योंकि बकरियाँ हीट पे टाइम पे आ जाए, बकरियाँ टाइम पे बच्चे दे दे, दूध अच्छा आ जाए, बच्चे अच्छे पल जाए। बकरों में क्या गेम रहता है कि वेट गेन कराना है, बकरों की हेल्थ अच्छी रखनी है, एक ही टास्क है। उसमें बहुत कुछ होता रहता है, ऐसा नहीं है कभी बकरी की बुखार जुकाम सर्दी सब कुछ है। लेकिन बकरियों को टाइम पे हीट पे भी आना है, दूध भी अच्छा देना है, बच्चे भी अच्छी तरह पालने हैं। उनके 1-2 महीने के बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती रहती है, आप लोग देखते रहते हो, मैं दिखाता रहता हूँ। बट अगर आपको ओवरऑल गोट फार्मिंग सीखनी है तो बकरियों से शुरू करना। और अगर आप वाकई में करने वाले होंगे तो आप अगर बकरियों में कर गए तो आपको बकरे पालना हो जाएगा ईजी। मेरा खुद का पर्सनल प्लान है, इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और टाइम जाएगा तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे ब्रीडिंग सेटअप करूँगा, और वो मेरा सबसे मेन और सबसे पहला गोल है। तो अल्लाह का एहसान है कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो चुकी है, और पूरा फार्म हमारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा नेस्ती में आ रखा है। आज का ब्लॉग मुझे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मुझे शादी में जाना है सहारनपुर, तो काफ़ी सारे काम निपटाने हैं। और ब्लॉग भी इंशाल्लाह ताला आज हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, और कल से इंशाल्लाह ताला वापस फिर पूरा सीजन अपन कहीं नहीं जाने वाले। ज़्यादा मैं यहाँ भी ना, लेकिन ये चक्कर ये कि तो आज एक बकरों का वेट भी होना है, तो मुझे शादी में से आने के बाद रात को 11-12 बजे बकरों का वेट भी करना होगा। तो आज रात में शायद से फार्म पर ही रुकूँ। इसका आराम करने का तरीका देखना ज़रा, कुछ अलग ही नहीं है माशाल्लाह। ये देखो तुम, गर्मी का आइडिया लगाओ, देखो ये रिएक्शन आ सकता है अगर आपने विटामिन पिलाई होगी सर्दियों में, वो रिएक्शन है हाँपने का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसको 1-2 हफ्ते गुड़ वगैरह का पानी पिएगा नॉर्मल पानी में तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बन गया उसका फ़ायदा देखो कितना है माशाल्लाह। और ये बहुत देर से धूप में बन रहा है कंटिन्यू, तो हमें बकरे को धूप से भी हटाना पड़ेगा। और उस तरफ हमारे बकरे इंतज़ार करते हुए फटाफट से इनको खिलाते हैं और फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और ये माशाल्लाह केज वगैरह की भी सफाई हो गई। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई लोग, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। प्रेजेंट चेक करो भाई लोग माशाल्लाह, मुँह पे अदंत बच्चा है अभी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे इन कोटों से अगले साल के लिए, बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह कबूल करे। और अभी बहुत हल्की डाइट पे लेकर चल रहे हैं हम लोग। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना फ्रेम वगैरह बना ले, चेहरा वगैरह बना ले। वैसे कोटों के बारे में मैंने ये सुना है कि कोटे 6 दांत 4 दांत के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, अदंत में इतने अच्छे नहीं दिखते। लेकिन ये माशाल्लाह अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा हो गया, इस कोटे की हाइट भी बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह। और अभी पूरा साल है अगला साल इनके लिए, देखते हैं क्या बनते हैं क्या नहीं बनते। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं कोटों में हम लोग। ये देखो माशाल्लाह इक्का, बट हमारे पास माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है कोटों की। एक नॉर्मल जो कोटे आते हैं उसके हिसाब से सब बच्चे माशाल्लाह भी अदंत में 38 39 प्लस है, बस वो ब्लैक एंड वाइट वाला 37 है, बाकी सब बकरे अच्छे हैं। ये भी हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, बट ये हमारा पर्सनल रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि संडुल में हम कितना तैयार कर सकते हैं और कितना नहीं। अब 2 दांत हो गया ये माशाल्लाह, और अभी 1 साल पूरा पलेगा ये, और अभी भी माशाल्लाह बहुत हैवी वेट पर है। बट अपन इसका वेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे भाई, अल्लाह इसको नज़र से बचाए। ये मेरी कुर्बानी का बकरा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अपन देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये कितना ह्यूज हो सकता है। जब हम लोग ये कोटो के केज बना रहे थे तो अब मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत छोटे केज मैंने बना दिए, बहुत बड़े साइज के केज है। इसमें आराम से मेल फीमेल का पेयर रह सकता है एक ना, बट इसमें हमारे अभी बकरे अंडुल रहते हैं और बहुत अच्छे केज का साइज़ बन गया है।
इंशाल्लाह ताला जैसे ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, फुर्सत रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर भी सेम केज बना देंगे ताकि हमारे और बकरे भी आ सके अंडुल में। क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल अभी 4 से 5 कोटे बाहर खड़े हैं जो कि कुर्बानी के बाद आएंगे फार्म पर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो अब वक्त आ चुका है हमारे आज के ब्लॉग को ख़त्म करने का, और अब फटाफट से चलते हैं शादी में। और इंशाल्लाह ताला अपन 1 से 1.5 घंटा सहारनपुर रहकर फिर वापस आते हैं फार्म पर, और आने के बाद अपने बकरों का करते हैं वेट, क्योंकि 31 तारीख है और आज बकरों का वज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर आपको अपडेट करेंगे कि क्या हमारे बकरों का वज़न रहा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। काफ़ी मेहनत करिए, आप लोग भी दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छा रहे, और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।